भारत से शर्मनाक 3-0 से हार पर भड़के श्रीलंका के ये दिग्गज खिलाड़ी। भारत हारता क्यों नहीं है? भारत को हराने के लिए क्या करना पड़ेगा? भारत है, पाकिस्तान नहीं। तो जी हां, 3 मैचों की टी20 सीरीज टीम इंडिया ने 3-0 से अपने नाम कर ली है। खास तौर पर पहले 2 मुकाबले जीतने के बाद जिस अंदाज में तीसरा टी20 मुकाबला भारत ने जीता, उसने रोमांचकता की सारी हदें पार कर दी। जिस मुकाबले में आप अगर देखेंगे तो श्रीलंका ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करी, जिसमें भारत के टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक कोई खास कमाल प्रदर्शन नहीं कर पाए। फिर वो चाहे जायसवाल हो, गिल हो, सैमसन और रिंकू तो बिल्कुल फ्लॉप रहे। सूर्या भी आज के इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए। इन सब के बावजूद भी भारत ने 20 ओवर के बाद वॉशिंगटन सुंदर की शानदार फिनिशिंग के दम पर 137 रन बनाने में कामयाब रहे। लगा कि स्कोर ठीक ठाक है, फाइट जरूर देखने को मिलेगी अगर श्रीलंका अच्छी शुरुआत नहीं कर पाया तो। लेकिन श्रीलंका ने अच्छी शुरुआत की। पथुम निसंका और कुशल मेंडिस ने शानदार शुरुआत करी। पहला विकेट 58 रन पर लगा, दूसरा विकेट 110 रन पर लगा। अब श्रीलंका को चाहिए थे आखिरी 30 बॉलों पर 30 रन और श्रीलंका के हाथ में थे 9 विकेट। श्रीलंका ये भी करने में कामयाब नहीं हुआ। ये वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल की याद दिला गया, जहां श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने इस 30 रन को बनाने के लिए अपने 7 विकेट गंवा दिए। वो 30 रन भी नहीं बना पाए। आखिरी 11 बॉलों पर श्रीलंका को 9 रन की जरूरत थी। 19वां ओवर रिंकू सिंह को दिया जाता है, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी ओवर ही नहीं किया। फिर 20वां ओवर 6 बॉल पर 6 रन बचाने थे। रिंकू ने शानदार काम तो किया, लेकिन अंतिम ओवर सूर्या ने लिया और वो भी कमाल का कि ये मुकाबले में केवल 5 रन अंतिम ओवर में देते हैं और सुपर ओवर तक चला जाता है। सुपर ओवर में श्रीलंका 2 रन बनाती है और भारत पहली गेंद पर सूर्या के द्वारा चौका लगा दिया जाता है और इंडियन क्रिकेट टीम इस मुकाबले को जीतने में अपने नाम कामयाब रही। एक रोमांचक अंदाज में एक ऐसा मुकाबला जो श्रीलंका ड्राइविंग सीट पर बैठा था। श्रीलंका के सनत जयसूर्या क्लैपिंग कर रहे थे और मानो एक तरह से जश्न मना रहे थे कि शायद इस बार ये मुकाबला हमारे हाथ आ गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये भारत है, कोई पाकिस्तान नहीं। 3-0 से क्लीन स्वीप किया और उसके बाद अब तमाम दिग्गजों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। चलिए एक एक करके आपको श्रीलंका के दिग्गजों के रिएक्शंस बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आप इंडिया की जीत से खुश है ना, खुशी तो है मुझे पता है, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। इसी खुशी में दबा दीजिए 3-0 की क्लीन स्वीप की। कमेंट सेक्शन बताइए इस मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आपकी राय में क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या कहा है सूर्या ने, उसके बाद जानेंगे भारतीय दिग्गजों का रिएक्शंस और श्रीलंका दिग्गजों के रिएक्शंस भी हम आपको बताएंगे। श्रीलंका ने तो जिस तरह के स्टेटमेंट आए हैं उसने हर किसी को हैरान किया है। सूर्य कुमार यादव ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। भारत 3-0 से जीतने के बाद सूर्य कुमार यादव ने कहा कि वो कप्तान नहीं बल्कि लीडर बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा, इस विकेट पर 140 का स्कोर सही स्कोर था। मैंने खिलाड़ियों से कहा कि मैंने इस प्रकार के खेल देखे हैं और उनसे कहा कि यदि आप दिल से खेलते हैं तो हम और आप इस पर जीत दर्ज कर सकते हैं। आपके पास जितना कौशल है, जितना आत्मविश्वास है, वो मेरे काम को आसान बना देता है। वे एक दूसरे की जो परवाह दिखाते हैं वह अविश्वसनीय है। उन्होंने मेरा काम काफी सरल कर दिया और जब मैं बल्लेबाजी करने जाता हूं तो मुझ पर थोड़ा दबाव होता है। मैं बस खुद को अभिव्यक्त कर देता हूं। मैं कप्तान नहीं बनना चाहता, मैं एक लीडर बनना चाहता हूं। लुक्स लाइक रोहित शर्मा। सूर्य कुमार यादव ने आज जो गेंदबाजी करी, सूर्या ने अंतिम ओवर में कहा कि मुझे लगा कि जो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है उनके सामने ऑफ स्पिन गेंदबाजों को लगाना चाहिए। फिर वो चाहे रिंकू और मैं ही क्यों ना हो, उन्हें जबरदस्त मदद मिल रही थी और ये मेरा फैसला सही साबित हुआ। ये दिखाता है कि सूर्य कुमार यादव एक कप्तान नहीं बल्कि लीडर बनना चाहते हैं। वो कुछ फैसले मैच के दरमियान ही लेना चाहते हैं और इस तरह से सूर्या का ये माइल स्टॉक एंड मास्टर स्टॉक्स भारतीय क्रिकेट टीम के इतिहास के पन्नों पर अमर होगा कि सूर्या ने अंतिम ओवर किया, 19वां ओवर रिंकू को दिया। फिर गेंदबाजी कब करेंगे पता नहीं। और इसी को लेकर तो श्रीलंका के तमाम दिग्गज जो 12 बॉल पर आप 8-9 रन नहीं बना पाते हैं, उसको लेकर बहुत ज़्यादा दुखी थे। श्रीलंका के कप्तान चरित अशलंका मैच के बाद काफ़ी निराश दिखाई दी। उन्होंने कहा, मैं हमारी बल्लेबाजी लाइनअप, मध्यक्रम और निचले मध्यक्रम के बल्लेबाज से वास्तव में बहुत ज़्यादा निराश हूँ। बहुत खराब शॉट का चयन किया था। इसका कारण ये था कि हम मुकाबला हार गए। बल्लेबाजी क्रम के बदलाव के बारे में बात करते हुए चरित अशलंका ने खुलासा किया कि उन्होंने वादुंदी हसरंगा को बाउंड्री लगाने के लिए दबाव बढ़ाया था।
मतलब उन्होंने जो वानिंदी हसरंगा को प्रमोट किया था वो बाउंड्री लगाने के लिए किया था, बट वो हो ना पाया, हम विफल रहे। हसरंगा ने कहा कि उन्होंने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में बेहतर बल्लेबाजी और प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। हसरंगा ने विस्तार से बताया कि स्पिनर गेंदबाजी कर रहे थे, इसलिए हसरंगा क्रम के ऊपर आए। उनके पास 1 या 2 बाउंड्री लगाने की छूट थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पिच पर गलत शॉट का चयन हुआ। निश्चित रूप से ये संभव है। हम पेशेवर क्रिकेटरों के रूप में अधिक करने की आवश्यकता है। मैं वनडे में अच्छा बल्लेबाजी प्रदर्शन देखना चाहता हूँ। हमारा 3 शीर्ष और 4 ने अच्छा किया, यही हमारे एकमात्र सकारात्मक बात है। भारत को हराने के लिए उन्होंने कहा कि भारत जैसा परफॉर्मेंस देना होगा या उनसे भी अव्वल दर्जे का परफॉर्मेंस देना होगा। जब आप इस तरह के मुकाबले को हारते हैं और भारत जीता है तो ये भारत दिखाता है कि वो वर्ल्ड चैंपियन ऐसे ही नहीं बने। श्रीलंका के दिग्गज महिला जयवर्धने ने भी ऐसा ही कुछ कहा। महिला जयवर्धने ने कहा कि श्रीलंका क्रिकेट से शायद अब मेरा मोह भंग हो गया है। महिला जयवर्धने अपने क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं, कंट्री से बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जब इस तरह का खेल देखते हैं तो कहते हैं कि मुझे नाराज़गी जाहिर करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि देखिए मुकाबला कहाँ खड़ा था, और इनफैक्ट यही मुकाबला नहीं बल्कि आप पिछले दोनों मुकाबलों को देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि श्रीलंका एक तरफा हारता है, बल्कि इन तीनों ही मुकाबलों में कॉमन बात यह रही कि श्रीलंका के टॉप 4 को छोड़ दे तो फिर श्रीलंका को मानो गेंदबाजों से बल्लेबाजी करवानी पड़ रही है। जब आपका फिनिशर कुछ ऐसा होगा तो आप इंडिया के खिलाफ नहीं जीत सकते। फिर आपकी हसरत यही होती है और होनी भी चाहिए ताकि आपकी आंखें खुले। महिला जयवर्धने ने माना कि भारत ने जो खेल दिखाया ये भारत ही कर सकता था, कोई औनी पौनी टीम नहीं कर सकती थी। ये भारतीय क्रिकेट टीम की ताकत है, उनके पास ये ब्रांड वैल्यू है, उनके पास वो खिलाड़ी है जो हर मुश्किल सिचुएशन में, ऐसी परिस्थितियों में, इनफैक्ट सूर्या का अंतिम ओवर करना, जी हाँ, इन्होंने माना महिला जयवर्धने ने कि ये मास्टर स्ट्रोक था और ये दिखाता है कि सूर्या अब इंडियन क्रिकेट टीम में परमानेंट कप्तान क्यों बनाए गए हैं। सनत जयसूर्या ने भी कुछ ऐसा ही कहा। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के बाद सनत जयसूर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्वीकार किया। उन्होंने पहले ये कहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम में रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है, तो हम इनका फ़ायदा उठाएंगे। ये भारतीय क्रिकेट टीम एक नए दौर से गुजर रही होगी, उस पर हम हमला करेंगे जिससे भारतीय क्रिकेट टीम कमज़ोर होगी। इस मुकाबले में सनत जयसूर्या जो कोच है वो सेलिब्रेट कर रहे थे और अब जब हार गए हैं तो उनका रिएक्शंस कुछ ऐसा ही है। देखिए, हमारी टीम ने अच्छा करने का प्रयास किया लेकिन हम उस पर खरा नहीं उतर पाए हैं। जब आप तीनों ही मुकाबलों में नोटिस करते हैं तो फिर एक बात श्योर है कि हमारी बैटिंग गहराई नहीं है और इस पर हमें काम करना होगा। आप टॉप ऑर्डर पर निर्धारित और भरोसा इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकते हैं। जब आपकी फिनिशिंग टच नहीं है तो फिर आप इसी तरह मुकाबले हारोगे। इस मुकाबले में भी देखोगे तो हमें 30 बॉल पर 30 रन की ज़रूरत थी, 9 विकेट हाथ में थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए बिकॉज दैट कि हमारी फिनिशर अच्छे नहीं है। यहाँ पर कुछ काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम की जब आप बात करते हैं तो भारत के पास वो हर वेरिएशंस के खिलाड़ी नज़र आते हैं। अब देखिए, सूर्या और रिंकू भी गेंदबाजी कर सकते हैं, ये किसने सोचा होगा। लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो इन दोनों ने हाथ उठाया और अंतिम ओवरों में प्रेशर मुकाबले में इस तरह की गेंदबाजी कर मानो मैच उनके खेमे में डाल दिया हो। तो जब ये भारतीय क्रिकेट टीम करती है तो फिर ये भारतीय क्रिकेट टीम बहुत कुछ कर सकती है। इस तरह से सनत जयसूर्या ने भारत की तारीफों के कसीदे पढ़े और कहा कि भारत को हराने के लिए भारत से उच्च अव्वल का खेल दिखाना होगा। आप ऐसी परफॉर्मेंस से केवल पाकिस्तान को हरा सकते हैं, भारत को नहीं। इस तरह के मानो बयान दे रहे हो।